चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। पर भाई साहब इतनी भी क्या जल्दी है, कुछ दिन और रुक जाइए। रुक जाता पर अचानक से गांव में कोई काम आ गया है, इसीलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। आमी, मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि भले वी और उसके डैड गांव में रहते हैं, लेकिन वो लोग गरीब नहीं है, वो लोग उस गांव के सबसे अमीर इंसान है। ठीक है, तो ते को रहने दीजिए, वो कुछ दिन हमारे साथ और रह लेगी। रह लेती आंटी, पर अचानक से मेरे एग्जाम्स आ गए। यू नो ना, एग्जाम कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, इसलिए मुझे जाना होगा। तुम जा रही होते? हाँ जा रही हूँ। क्यों? बस ऐसे। वैसे वहाँ जाने के बाद तुम मुझे याद तो करोगी ना? मैं और तुम्हें वो भी याद करूंगी। नो वे। क्यों? मुझे याद करने में क्या बुराई है? अगर तुम मुझे याद क्यों नहीं करोगी? क्योंकि मैं तुम्हें याद करना ही नहीं चाहती, इडियट। ठीक है, तुम भले मुझे याद करो या ना करो, लेकिन मैं तो तुम्हें हमेशा याद करूंगा, हर रोज। अच्छा, और वो क्यों? क्यों याद करोगे तुम मुझे हर रोज? क्योंकि मैं तुम्हें भूलना ही नहीं चाहता, सीरियसली। क्योंकि तुम पागल हो गए हो। पागल तो हो गई हूँ, पर तुम्हारी शिकुकी भी ना अलबल बकते रहता है। पता नहीं इसके दिमाग में हर वक्त क्या चलते रहता है, इडियट कहीं का। अच्छा बेटा, अब हमें चलना चाहिए, हमारी कार बाहर इंतजार कर रही है। ओके, बाय अंकल, बाय आंटी, बाय नामजुन भाई, बाय युंगी भाई, बाय हॉबीदी, बाय काय जीजू एंड बाय क्रिस। आप लोगों से बाद में मिलती हूँ। ओए देखी बच्ची, मुझे बाय कौन बोलेगा? हाँ, मैं तुम्हें बाय बाय नहीं बोलने वाली, क्योंकि मुझे शौक नहीं है किसी खरगोश को बाय बोलने की। फिर से तुमने मुझे खरगोश कहा? भालू की शक्ल की खुद की शक्ल देखी है तुमने? बिल्कुल भालू की तरह है। क्या तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मेरी शक्ल भालू की तरह दिखती है? हाँ बिल्कुल, जब तुम्हें मेरी शक्ल खरगोश की तरह दिख सकती है, तो मुझे तुम्हारी शक्ल भालू की तरह क्यों नहीं दिख सकती? अंकल आंटी डैड, देखो ये खरगोश मुझे भालू कह रहा है। अरे तुम रोने क्यों लगी? तुमने भी तो मुझे खरगोश कहा, मैं तो नहीं रोया, तो तुम क्यों रो रही हो? अच्छा ठीक है, सॉरी बाबा, मैं दोबारा तुम्हें भालू नहीं कहूँगा, प्रॉमिस। नहीं, तुम झूठ कह रहे हो, मैं सच कह रहा हूँ, आई प्रॉमिस। ठीक है, इस बार के लिए मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ। अरे बेटा बस करो, तुम दोनों भी ना इतने बड़े हो गए हो, पता नहीं बड़े कब हो गए। तुम लोग बस अपनी उम्र से बड़े हुए हो, दिमाग से बिल्कुल भी नहीं। अरे रहने दीजिए भाई साहब, बच्चे माँ बाप के लिए कहाँ बड़े होते हैं। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने बहन जी। ठीक है, अब हमें चलना चाहिए, हमारा कार बाहर इंतजार कर रही है। फिर ते अपने डैड के साथ वहाँ से चली जाती है। मेरी ते चली गई, मुझे अकेले छोड़कर, अब उसके बिना मेरा दिल कैसे लगेगा। वो अंकल आंटी डैड ने मुझे कॉल किया था, वो आज यहाँ आ रहे हैं मुझे लेने के लिए। क्या इतनी भी क्या जल्दी है? युंगी कितने कहते ही सारे लोग युंगी की तरफ देखने लगते हैं। I mean to say कि इतनी वो टाइम रहने दो भाई, आपको कहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपकी जुबान आपके साथ देगी ही नहीं। डोंट वरी, हम समझ गए कि आप कहना क्या चाहते थे। क्यों जिमिन, इतनी भी क्या जल्दी है बेटा जाने की? अभी कुछ दिन और हमारे साथ यहाँ रुक जाओ। रुक जाते आंटी, लेकिन मेरे एक रेगुलर पेशेंट को ना अचानक से इमरजेंसी आ गई है, इसीलिए मुझे उन्हें देखने के लिए जाना होगा। ठीक है बेटा, तब तो हम तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे, क्योंकि हमें पता है एक डॉक्टर की लाइफ कैसी होती है। लगता है भाई साहब आ गए, मैं अभी देख कर आती हूँ। फिर जीसू जाकर गेट ओपन करती है और जिमिन के डैड को अपने साथ अंदर लाती है। जिमिन बेटा तुम रेडी हो ना? सारी तैयारियां तो हो गई ना? तुम चलो मेरे साथ। पर भाई साहब इतनी भी क्या जल्दी है, कुछ देर बैठकर आराम तो कर लीजिए। नो बहन जी, मैं आराम कर लेता, लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, हमारा कैब बाहर वेट कर रहा है। ओके बाय एवरीवन, बाय अंकल आंटी, मुझे जाना होगा, मैं आप लोगों से बाद में मिलती हूँ। अरे भाभी, जाने से पहले युंगी भाई को भी बाय बोल दो ना। जंकुक ये तो क्या कर रहा है? मुझे पता है भाई, आप भले ही कुछ कह नहीं रहे हो, लेकिन आपके दिल में जरूर ये बात है कि आपको भाभी जाने से पहले बाय कह दे। जिमिन भाभी बोल भी दो ना, अपने होने वाले हस्बैंड को बाय बोलने में कैसे शर्म। अब सोच क्या रही हो जिमिन, अब बोल भी दो, बेचारा कब से तुम्हारे बाय का वेट कर रहा है। चाची चाची प्लीज मेरे चाचू को बाय बोल दो ना प्लीज। ओके बाय युंगी जी। ओह युंगी जी, बाय युंगी जी। देखो तो कैसे नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा रही है हमारी युंगी भाई। और सिर्फ वही नहीं, साथ में हमारी जिमिन भाभी भी शर्मा रही है ना?
कुकी, मुझे परेशान करना बंद करो। ओए कुकी के बच्चे, बस करो, जब देखो मेरी बहू को परेशान करते रहते हो। ठीक है, अब हमें जाना होगा, हमारा कैब बाहर वेट कर रहा है। फिर जिमिन अपने डैड के साथ वहाँ से चली जाती है। युंगी अपने कमरे में बैठकर बुक पढ़ रहा होता है, तभी वहाँ जंकुक आता है। युंगी भाई, आप यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो? बुक पढ़ रहा हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं दे रही क्या? वैसे तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो अपने दिल को याद कर रहा हूँ, पर क्या करूँ, मैं अपने दिल का आलम किसी को बता भी नहीं सकता। एक मिनट, ये तो उल्टी बुक पकड़ के, ये बुक उल्टा करके कौन सी पढ़ाई होती है? जरूर दाल में कुछ न कुछ काला है, मुझे देखना होगा। फिर जंकुक अचानक से युंगी के हाथों से वो बुक छीन लेती है और उस बुक में से जिमिन की फोटो गिरती है। ओह, तो ये है वो बुक जो मेरे युंगी भाई पढ़ रहे थे। मुझे तो लगा था मेरे भाई से बुक के शौकीन है, लेकिन आज मुझे पता चला कि उन्हें आंखें पढ़ना भी बहुत पसंद है। कुकी, मुझे वो फोटो वापस कर दे, वरना मैं तेरे साथ बहुत बुरा करूंगा। आपको जो करना है कर लो, लेकिन मैं आपको ये पिक तो देने वाला नहीं। मैं तो जाकर नीचे सबको बताऊंगा कि आप यहाँ बुक के अंदर बुक पढ़ रहे थे या फिर भाभी का चेहरा। नो कुकी, तो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। देख, तू मेरा भाई है ना, प्लीज मुझे वो फोटो वापस कर दे। मैं ऐसे ही करूंगा। फिर जंकुक वो फोटो लेकर दौड़ने लगता है और युंगी उसके पीछे पीछे। कुकी प्लीज दे दे, प्लीज ऐसा मत कर कुकी, मैं ऐसे ही करूंगा क्योंकि मुझे ऐसा करने में बहुत मजा आता है। दम है तो मुझे पकड़ो। पकड़ा गया ना? अब देख, जल्दी से वो फोटो मुझे दे दे, मैं तुझे अच्छे से बोल रहा हूँ, दे दे। आप चाहे कुछ भी कर लो, मैं आपके हाथ नहीं आऊंगा। मैं जा रहा हूँ, मैं मॉम डैड सबको बताऊंगा कि आप भाभी की फोटो चुपके देखते हो। नो कुकी, ऐसा मत करना। फिर जंकुक दौड़ते हुए हॉल में नीचे आ जाता है जहाँ सारे लोग बैठकर होते हैं। अरे तुम दोनों को क्या हुआ? ऐसे बच्चों की तरह तुम लोग क्यों दौड़ रहे हो? क्योंकि मैं आप लोगों के सामने युंगी भाई का पोल खोलना चाहता हूँ और युंगी भाई चाहते हैं कि मैं ऐसा ना करूँ। यू नो, आप लोग जिन्हें इतना ज्यादा शरीफ समझते हो ना, वो बिल्कुल भी शरीफ नहीं है। आपको पता है, मैं युंगी भाई के कमरे में गया था और मैंने देखा कि वो बुक पढ़ रहे थे, लेकिन वो बुक उल्टी थी। जब मैंने उनके हाथों से बुक छीना तो पता है उस बुक में से क्या निकला? जिमिन भाभी की फोटो। यानी आप समझ रहे हो मॉम, आपका बेटा बुक पढ़ने का शौकीन नहीं है, आपका बेटा चेहरा पढ़ने का शौकीन है। नो मॉम, ये कुकी झूठ कह रहा है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अरे भाई, अगर आपने ऐसा किया तो मान लो ना, झूठ क्यों कह रहे हो? अपनी होने वाली बीवी की फोटो देखना कोई बुरी बात थोड़ी ना है। वही तो, मैं तो खुद शादी से पहले अपने हॉबी की फोटो देखा करता था, लेकिन फर्क बस इतना था कि युंगी छुप कर देखता है और मैं सबके सामने देखा करता था। देखो तो कैसे नई नवेली दुल्हन की तरह दोबारा से शर्मा रहे हैं। नामजुन भाई, आपने अभी क्या किया? क्या मैंने तो कुछ भी नहीं। आप अभी हंसे, पूरे एक दिन बाद आप अभी हंसे। हाँ, मैं तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हूँ। जब से जिन दी गई थी तब से तो आप हंसना तो दूर, मुस्कुराना भी भूल गए थे। मैं नोटिस कर रहा था। ऐसा कुछ भी नहीं है, तू फालतू के दिमाग लगा रहा है। चुप कर जा कुकी। मैं फालतू के दिमाग नहीं लगा रहा भाई, मैं नोटिस कर रहा हूँ। जब से जिंद यहाँ से गई है ना, तब से तो आप मुस्कुराना ही भूल गए। आप बस शांति से बैठे रहते हो और उनके ख्याल में खोए रहते हो। कुकी, फालतू के बातें करना बंद करो, वरना आज तुम मेरे हाथों से पिट जाओगे। अब पीटो चाहे जो भी करो, पर मैं बोल तो रहा हूँ बिल्कुल सच ना। अच्छा, वैसे आजकल तुझे बहुत दूसरे के दिलों की बातें पता चलने लगी है। कोई बात है क्या? हाँ है ना, मैंने कभी इस बात की घमंड नहीं की, लेकिन गॉड ने मुझे एक नेचुरल पावर दिया है, जो सुपर पावर होता है ना, वैसा ही कुछ। मेरे अंदर सिक्स सेंस है और जो मेरा सिक्सवां सेंस है ना, वो मुझे बाकी लोगों के दिलों के बात जानने में हेल्प करता है, समझे आप? अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम ये बताओ कि अभी मेरे दिल में क्या है? अभी बताता हूँ। आपके दिल में ये है कि आप चाहते हो मेरे दिल को जोर से किस करना। अरे जंकुक, तो मेरा भाई है या कुछ और है? अब भाई बनो वो अलग बात है, लेकिन मैं अपने सिक्स सेंस का ऐसे मजाक नहीं बनते देख सकता ना, इसलिए मुझे तो अपनी भविष्यवाणी बतानी होगी। अरे वाह साले साहब, आपने तो सच में सुपरनेचुरल पावर है। चलो आपकी भविष्यवाणी को सच करता हूँ। क्या कर रहे? कुछ तो शर्म कीजिए। मॉम डैड सब यहीं पे बेशरम हो गए हो क्या आप? ये डैडी ने मम्मा को किस्से किया। ओह गॉड, ये आजकल के बच्चे भी है ना, लगता है सारे शर्म की शरबत बनाकर ये लोग पी गए हैं। वैसे छोटे मामा, जैसे आप सबके दिल की बात बता लो, मैं भी आपकी दिल की बात सबको बताऊं। दिल की बात?
कौन सी दिल की बात? वही दो आप अपने कमरे में अपने फोन में तेते की फोटो देखते रहते हो और मुझे कहते हो कि मैं तेते को छोटी मामी बोलूं। हाँ, मेरे तो एल लग गए। ओह, अब मैं समझा क्यों आखिर ते के जाने के बाद से जंकुक ऐसे पागलों की तरह बर्ताव कर रहा है, क्योंकि ते के जाने के बाद उसका मन नहीं लग रहा और इसीलिए वो सबके कमरे में आ रहा है और सबके हालात देख रहा है। हाँ हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगता है। थोड़ी देर पहले जंकुक भी मेरे कमरे में आया था और मेरा दिमाग खा रहा था। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये क्रिस तो ऐसे झूठ बोल रहा है। नो कुकी, मेरा बेटा कभी झूठ बोल ही नहीं सकता, बिकॉज यू ऑल नो ना, बच्चे मन के सच्चे। इसका मतलब जरूर दाल में कुछ न कुछ काला है। नो दैट, पूरी दाल ही काली है। ये क्रिस का बच्चा तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका निकला। इससे पहले कि ऐसे सारे लोग मिलकर मुझे परेशान करें, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। भाग जंकुक, भाग। Run. ये मम्मा छलमा गए, मामा छलमा गए। ये क्रिस ने तो आज मुझे सबके सामने मेरा मजाक ही उड़ा दिया। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब तेरे को मेरे दिल का हाल पता चलेगा कि मैं तुझसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन वो तो कभी मेरी बातों को समझती नहीं है और ना ही मेरे दिल की फीलिंग्स को। मैं उसे अगर कुछ भी बताना चाहूँ तो वो उसे मजाक में ले लेती है। आखिर उसे कब पता चलेगा कि मैं उसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ? डैड, मुझे अब बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा। मैं नहीं रहना चाहती यहाँ। मुझे उन लोगों की याद आ रही है। मुझे उन लोगों के साथ वहाँ रहना है। अब बेटा ये तो पॉसिबल नहीं है ना, हम वहाँ ऐसे कैसे रह सकते हैं? तो एक काम करो ना, आप उनके पास में घर बना लो, हम उनके नेबर बन जाते हैं। फिर मेरा जब मन करेगा मैं उन लोगों के घर चल जाऊंगी और उन लोगों के साथ वहाँ रह लूंगी। ओह माय क्यूट इनोसेंट प्रिंसेस, ऐसे थोड़ी ना होता है। ओके, फिलहाल तुम सो जाओ, मैं तुम्हें फिर वहाँ ले जाऊंगा। फिर ते के डैड ते को सुलाकर वहाँ से चले जाते हैं। ये क्या हो रहा है मुझे? मैं सोते हुए भी उस इडियट बनी के बारे में क्या सोच रही हूँ? बाय युंगी जी। जो ना कह सके। आखिर ये क्या हो रहा है? मुझे क्यों बार बार जिन का ख्याल आते रहता है? जब से वो यहाँ से गई है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझसे दूर चली गई है। ये कैसी फीलिंग्स है? आखिर इससे पहले तो मुझे आज तक ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ है, तो अब ये सब फील हो रहा है, इसका क्या मतलब है? कितने अच्छे थे ना वो लोग। मैं सिर्फ उन लोगों से एक दिन मिली और उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा बिहेवियर किया जैसे वो लोग मुझे बचपन से जानते हो। अरे जिन, बेटा तुम अभी तक जाग रही हो? तुम सोई नहीं क्या? नो डैड, वो एक्चुअली मुझे नींद नहीं आ रही है। मैं उन लोगों के बारे में सोच रही हूँ। वो लोग कितने अच्छे थे ना। मुझे किम फैमिली से मिलने के बाद पता चला कि असलियत में फैमिली क्या होती है। सच में वो लोग बहुत अच्छे थे। तुम्हें किम फैमिली पसंद आई बेटा? तुम अच्छी लगी वो? यस डैड, मुझे वो फैमिली बहुत ज्यादा अच्छी लगी। और नामजुन? हाँ, वो भी मुझे अच्छे लगे। सिर्फ अच्छे या बहुत अच्छे? डैड, ये आप कैसे सवाल कर रहे हो? एक बात सच सच बताओ जिन, तुम नामजुन को पसंद करने लगी हो ना? हाँ? क्या डैड, आप ये क्या कह रहे हो? बेटा, मैं तुम्हारा डैड हूँ। मैंने बचपन से तुम्हें पाला है। मैं ही तुम्हारे लिए मॉम और मैं ही तुम्हारे लिए डैड हूँ। इसीलिए मुझे तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है
ये पता होता है, और इसीलिए मुझे ये भी पता चल गया है कि तुम नामजुन को पसंद करती हो, है ना? तुम्हारी चुप्पी ने मुझे सब बता दिया बेटा। ओके बेटा, फिलहाल तुम सो जाओ। ओके, गुड नाइट। ये बोलकर जिन के डैड वहाँ से चले जाते हैं। क्विज टाइम, आप लोगों को ये बताना है कि बीटीएस का कौन सा मेंबर है, तो अपना आंसर कमेंट में दे। और आई होप कि आज का पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो अपना फेवरेट पार्ट कमेंट करना ना भूलना, और मेरे इस वीडियो को एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।